नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित अकेडमी में। आज की क्लास भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास से संबंधित है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस के अरब से होता है। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। भाषा हिंदी जो है वो फारसी शब्द है, जैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसका प्रयोग जो है फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवा 531 से 579 ईस्वी ने अपने दरबारी हकीम बजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। ईरान के बादशाह जो थे वो भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए अपने दरबारी कवि हकीम बजरोया को नियुक्त किया था। बजरोया ने कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दिमना रखा। दोस्तों, जो बजरोया था वह कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दिमना रखा। कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवा के मंत्री बुजर्च मिहर ने लिखी। नौशेरवा के जो मंत्री थे बुजर्च चाहर ने इसकी भूमिका लिखी है। भूमिका में कहा गया है कि अनुवाद, जो भूमिका है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि अनुवाद जमाने हिंदी से किया गया है। ये भूमिका है दोस्तों, उसमें लिखा गया है कि अनुवाद जमाने हिंदी से किया गया है। अरबी फारसी में जमाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए मिलता है। अब अरबी फारसी जमाने हिंदी शब्द का प्रयोग जमाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 सरफुद्दीन यज़दी ने सन 1424 ईस्वी में अपने हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देसी भाषाओं के लिए किया। भारत के फारसी को औफी ने सर्वप्रथम 1928 सरफुद्दीन 1924 में अपने हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देसी भाषाओं के लिए किया। तैमूर लंग के पोते ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। दोस्तों, तैमूर लंग के पोते ग्रंथ जफरनामा में विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तैमूर लंग के पोते ग्रंथ जफरनामा में विदेशी में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया।
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं से 14वीं शताब्दी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में अबुल हसन का या अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है 13वीं या 14वीं शताब्दी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो का नाम आता है। 13वीं या 14वीं शताब्दी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदी, हिंदकी, हिंदुई नाम देने में अबुल हसन अमीर खुसरो का नाम आता है, सबसे पहले आता है। अगला दोस्तों, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदयनारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं एवं भाषा वैज्ञानिक उदयनारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। दोस्तों, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदयनारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमानों के अर्थ में रेखांकित किया है। हिंदी शब्द के प्रयोग में दोनों भारतीय मुसलमान के अर्थ में किया है। अगला दोस्तों, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है। ये दोस्तों डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हैं, इन्होंने लिखा है खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का प्रयोग मध्य देशी भाषा के लिए यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी या हिंदुई है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा वैज्ञानिक है दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का मध्य देशी भाषा के लिए यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदुवी या हिंदुई है। हिंदू ई बराबर अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदुई शब्द का प्रयोग हिंदी शब्द का प्रयोग कुछ दिन बाद हिंदी की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। हिंदवी शब्द का प्रयोग कुछ दिन बाद हिंदी की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। अगला जो दोस्तों, हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है कि दोस्तों, हिंदू मग पर पाँव न रखो का जो बहुतय हिंदी भाख्यो। हिंदू मग पर पाँव न रखो का जो बहुतय हिंदी भाख्यो। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने यह लिखा है। अगला दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। 18वीं शताब्दी तक हिंदी, जो दोस्तों 18वीं शताब्दी पहले की जो बात थी वो हिंदी मुसलमानों की भाषा रही, लेकिन उसके बाद की जो भाषा थी वो मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रही थी। 18वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता समानार्थी रूप में चल रहा था। दोस्तों 19वीं शताब्दी के सदी के मध्य पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समानार्थी रूप चल रहा था। मध्य हिंदी के रूप समानार्थी चल रहा था। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। जो उर्दू है दोस्तों, ये तुर्की का शब्द है जिसका अर्थ है शाही का शिविर या खेमा। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा होता है।
डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आर्य का कहना है कि डॉक्टर ग्राहम बेल, डॉक्टर ताराचंद आर्य का कहना है कि उर्दू भाषा के अर्थ में सबसे प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आर्य का कहना है उर्दू भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मुसहफ़ी में मिलता है। खुदा रखे जवां हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की कहे किस मुँह की हम मुसहफ़ी उर्दू हमारी। ये उर्दू के बारे में बताएं दोस्तों। प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में ब्रजभाषा से उर्दू का जन्म माना है। जो प्रोफेसर आज़ाद हैं दोस्तों, उन्होंने आबे हयात में ब्रजभाषा से उर्दू को जन्म माना है। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों। रेख्ता का फारसी में अर्थ गिरा हुआ है या गिरा कर बनाया हुआ ढेर है। जो रेख्ता है दोस्तों, फारसी में जो रेख्ता होता है दोस्तों, फारसी में अर्थ जो है वो गिरा हुआ है या गिरा कर बनाया हुआ ढेर होता है। रेख्ता जो दोस्तों फारसी में गिरा हुआ या गिरा कर बनाया हुआ ढेर होता है। भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ है। जो रेख्ता शब्द का प्रयोग दोस्तों भारत में यह संगीत पर सबसे पहला प्रयोग छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ है। भारत रेख्ता का प्रयोग छंद और संगीत के प्रयोग में हुआ है। रेख्ता नाम 18वीं सदी के प्रारंभ होकर लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। दोस्तों जो रेख्ता शब्द है वो 18वीं सदी से प्रारंभ होकर 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। रेख्ता शब्द 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होकर लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य उर्दू तक चलता रहा। हिंदी के नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया है। हिंदी के नवीन जो अर्थ प्रयोग है दोस्तों, सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने सन 1812 ईस्वी फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। सर्वप्रथम 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया है। वर्तमान में हिंदी शब्द दोस्तों वर्तमान में हिंदी शब्द मूलतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। जो हिंदी शब्द है वर्तमान में दोस्तों निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा इस पूरे क्षेत्र का हिंदी प्रदेश कहते हैं। जो हिंदी इतिहास ग्रंथों में हिंदी के अर्थ का प्रयोग जो दोस्तों हैं वो मूलतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। ये पूरा क्षेत्र है इसे हिंदी प्रदेश कहा जाता है। दूसरा जो है दोस्तों, वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का द्योतक है। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के द्योतक है। ये है दोस्तों वर्तमान हिंदी शब्द जो प्रयोग होता है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। अगला क्लास नए टॉपिक पर होगा। धन्यवाद।